Somebody like me. Somebody like me. Wondering how to make a play all night. Looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right. Ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप ये साइड चाक वाली फ्रॉक स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने आधा मीटर अस्तर लिया है और 2.5 मीटर मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट के अस्तर को 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है और इसकी जो लंबाई है वो है 16.5 इंच और इसकी चौड़ाई है करीब 10 इंच। अब इसके बाद हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं तीरे का निशान 7 इंच पर लगा रही हूँ और आर्म होल का निशान भी मैं 7 इंच पर ही लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसे सीधा खींच लेंगे और अब इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगा रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन के लिए ले लूँगी। अब इसके बाद हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर को भी हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर कमर का निशान लगा रही हूँ और अब इसके बाद यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे और अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें हल्की सी फिटिंग की शेप देनी है। तो इस तरह से कमर की तरफ से 1/2 इंच अंदर की तरफ फिटिंग की शेप लगानी है हमें। तो यहाँ पर फिटिंग की शेप दे दी है। अब इसके बाद आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगा के मैंने इस तरह से गोलाई दे दी है और फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से आधे इंच पर निशान लगा के ऊपर से जोड़ लिया है और अब इस तरह से फ्रंट आर्म होल की भी मैंने शेप दे दी है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और अब इसकी कटिंग करने के बाद हमें बैक पार्ट को अलग करना है और फ्रंट वाले आर्म होल की हम गोलाई देंगे। अब इसके बाद हमें अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखना है और दोनों की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अब नेक की लंबाई का निशान मैं यहाँ पर 4 इंच पर लगा रही हूँ और उसके बाद हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और बॉक्स ड्रॉ कर लेने के बाद हमें 1 इंच का एक निशान लगाना है और उसके बाद हम यहाँ पर नेक की शेप देंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक नेक एक जैसा ही रख रही हूँ, इसलिए हम एक साथ इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें इस तरह से फ्रंट वाले नेक को लेना है और एक गुरेब पट्टी के साथ हमें अपने गले को रेडी करना है। तो इस तरह से मैंने गुरेब पट्टी को बीच में से फोल्ड कर लिया है और अब इसके बाद इस तरह से पिन से हमने गले पर इसे सेट कर लेना है और उसके बाद 1/2 इंच के मार्जिन से इस पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसमें कुछ इस तरह से सीजर से कट लगाने हैं और सीजर से कट लगाने के बाद इसे हमें अंदर की साइड पलटना है और अंदर की साइड पलट लेने के बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये 2 तरह की लेस ली है। एक यहाँ पर मैंने फ्लावर वाली लेस ली है और एक पत्ती वाली लेस ली है। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर वाली लेस 6.5 मीटर ली है और पत्ती वाली लेस 3.5 मीटर। अब इसके बाद इस तरह से सबसे पहले हम फ्लावर वाली लेस को गले के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और साइड साइड से हमें पतली वाली लेस को भी इस तरह से लगा लेना है। अब इसी तरह से लेस को घुमाते हुए दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे
और अब इसके बाद हम इसको सभी लेस को स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर मैंने बीच में लगाने के लिए एक ब्रॉच वाला टैसल लिया है, तो इसे भी हमें सुई धागे से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सभी लेस को स्टिच कर लिया है और टैसल भी लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के गले को भी रेप पट्टी से रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें इस पे अपने फ्रंट वाले हिस्से को रखना है और हमें इसके तीरे जॉइंट करने हैं। अब इसके बाद हम अपने बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो है करीब 32 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 22 इंच, यानी कि डबल में 44 इंच। अब इसके बाद हमें एक पार्ट को अलग कर लेना है और ऊपर की तरफ से हम इसमें एक रफ स्टिच लगा लेंगे 5 नंबर की। और रफ स्टिच लगा लेने के बाद हमें इसमें से एक धागे को इस तरह से खींचते हुए इसमें गैदर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें गैदर्स बना लिए हैं और यहाँ पर मैंने साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने करीब 4 इंच का कपड़ा छोड़ा है साइड से और बाकी हिस्से में मैंने गैदर्स बनाए हैं। अब इसके बाद हमें टॉप पार्ट के साथ अपने बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है और सेम इसी तरह से मैंने बैक वाले पार्ट में भी टॉप पार्ट को स्टिच कर लिया है बॉटम पार्ट के साथ। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर शोल्डर से मैं करीब 21 इंच पर निशान लगा रही हूँ और दूसरी साइड में निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद इस निशान को हमें कमर वाले निशान से जोड़ना है। और अब इसके बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसके साइड से और नीचे की तरफ से चाक फोल्ड करने हैं। तो इस तरह से बाकी के बचे हुए कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह से नीचे से भी हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें लेस लगानी है। तो यहाँ पर बाकी की बची हुई लेस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो हमने कमर वाला जॉइंट का हिस्सा है यहाँ से हमें लेस लगानी शुरू करनी है और इस तरह से हमें लेस को घुमाते हुए इस पर पूरे लेस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी लेस को स्टिच कर लिया है और बैक वाली साइड में भी मैंने यहाँ पर सेम इस तरह से लेस लगा ली है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर स्लीव्स भी रेडी कर ली है। तो जिस तरह से नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग होती है सेम उसी तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है और यहाँ पर मैंने लेस लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसे टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स लगाने के बाद यहाँ पर हमारी कुर्ती कंप्लीट स्टिच हो चुकी है। सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल पे जाकर ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।